दो बार जो बात आई, एक बार तो यतो कृष्ण ततो धर्म, यतो धर्म ततो जया, और एक बार आई यतः धर्मो ततः कृष्ण, यतः कृष्णो ततो जया। एक बार आई जहां कृष्ण है वहां धर्म है, जहां धर्म है वहां विजय है, ये आचार्य द्रोण ने कहा युधिष्ठिर को। और एक बार पितामह भीष्म ने दुर्योधन के ये पूछने पर कि हमारे पास इतना कुछ होते हुए हम हार क्यों रहे हैं और ये पांडव जीत क्यों रहे हैं, पितामह कहते दुर्योधन सच्ची बात ये है कि जहां धर्म है कृष्ण वहां है। आचार्य द्रोण ने कहा जहां कृष्ण है वहां धर्म है, और पितामह ने दुर्योधन से कहा जहां धर्म है कृष्ण वहीं है, और जहां कृष्ण है जीत वहीं है। श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम श्लोक आप देखें, संजय उवाच का। पूरा उपदेश होने के बाद संजय धृतराष्ट्र से कहता है कि सार की बात सुनो अब राजन। सार की बात ये है यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। सार की बात है राजन कि जहां भगवान कृष्ण हैं विजय विभूति नीति सब कुछ वहीं है राजन, इसलिए अपनी जीत की उम्मीद छोड़ दो। हमें ये श्लोक पढ़कर और इस पर चिंतन करके लगा, और जब गीता प्रेरणा पर भगवान की कृपा से लेखनी चलने लगी, इस श्लोक के चिंतन के रूप में जो लेखनी चली उसमें साफ शब्द लेखनी से निकले कि सत्ता के सामने सत्य बोलना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। सत्ता के सामने सत्य बोलना बहुत मुश्किल काम है, और यह समस्या होती जा रही है। सच सुनने की आदत समाप्त होती जा रही है, सच कहने की आदत समाप्त होती जा रही है, और सच को स्वीकार करने की तो बात ही कहां। सच को सुनने की स्थिति नहीं रही, ना सच को कहने की, कि कहे कौन और सुने कौन। कई बार जब हम कहते हैं कि अरे भाई क्या तुम नहीं जानते, नहीं चाहते कि इस देश से गोहत्या बंद होनी चाहिए, और कौन नहीं चाहेगा। आज एक फोन आया दिल्ली से हमारे राष्ट्रीय गोधन महासंघ की ओर से, और आज एक समाचार पत्र में भी हमें दिखाया गया कि दिल्ली की बसंत विहार में एक यूनिवर्सिटी है शायद JNU, वहाँ खुले रूप में ये बात कही गई कि ये कोई फेयरवेल या कोई पार्टी है और उसमें बीफ बनाकर परोसेंगे हम यहाँ। आज एक समाचार पत्र में भी ये बात आई और सब मौन। कुछ संस्थाओं ने विरोध किया और कहा कि वो कौन तत्व हैं, कौन लोग हैं जब प्रतिबंधित है। दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों के समय भी अभी हमने ये आवाज़ उठाई वहाँ दिल्ली, उसके सार्थक परिणाम भी निकले। तो क्यों ऐसा? जब हम पूछते हैं गोहत्या बंद नहीं होनी चाहिए क्या तुम नहीं चाहते? महाराज क्यों नहीं, कौन नहीं चाहेगा। अरे भाई फिर मिलकर क्यों नहीं आवाज उठाते। जब महात्मा गांधी ने साफ कहा था कि मेरी ये हार्दिक इच्छा है देश के स्वतंत्र होते ही इस देश की हर पाठशाला में गीता पढ़ाई जाए और इस भारत माता के मस्तक पर से
गोहत्या का कलंक मिटे, बड़ा साफ कहा था, तो क्यों नहीं आवाज़ उठाते, क्यों नहीं बोलते। बस महाराज क्या करें, वहाँ तो जैसा पार्टी की बात होती है वही बोलना पड़ता है या चुप रहना पड़ता है बस। लेकिन गीता में आप देखें हर बात, संजय, धृतराष्ट्र उस समय सत्ता में है भी, राजा धृतराष्ट्र है अभी, और संजय साफ कहता है राजन जीत की उम्मीद छोड़ दो, क्योंकि जीत तो वहीं है जहां धर्म है, जहां कृष्ण है, और वो पांडवों के पक्ष में है। धर्म जीवन जीने का आधार है। धर्म जीवन जीने की एक पद्धति है, एक सोच है। धर्म और भगवान दो नहीं एक हैं। और इसीलिए आप रामायण का एक प्रसंग देखें जरा। भगवान राम के संपर्क में जो भी आया, ये धर्म की स्थिति है। जो भी आया, हनुमान जी महाराज वानर हैं, लेकिन राम के संपर्क में आकर उस पूज्यता को प्राप्त हो गए, उस धन्यता श्रेष्ठता को प्राप्त हो गए कि आज राम से भी कहीं अधिक मंदिर देश में हनुमान जी के हैं। ये सत्य है। गीद अधम पक्षी, गीद अधम खग आमिष भोगी, गति दीन जहीं जांचत योगी। गीद के लिए अधम पक्षी कहा गया, लेकिन राम के संपर्क में आकर वो गति मिल गई जिसकी याचना बड़े बड़े योगी लोग करते हैं। भालू, वानर, कोल, किरात, सबको उच्चता, केवट को कहीं केवट को आलिंगन कर रहे हैं, कहीं निषाद को अपने प्रेम पाश में ले रहे हैं, और कहीं शबरी की कुटिया में जा रहे हैं। स्वयं चल करके जब दंडक वन में पहुंचते हैं राम, उससे पहले का दृश्य आप रामचरितमानस में देखें, और दंडक वन में प्रवेश करते उससे पहले का दृश्य सीता हरण का। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैन, उदास स्थिति। और दंडक वन आते ही एकदम अलग स्थिति। लखन, ये दंडक वन है क्या? हाँ भैया, लग तो दंडक वन ही रहा, लेकिन भैया एकाएक आपकी मुख मुद्रा, भाव मुद्रा, सब कुछ बदल गया। भगवान राम कहते हैं, हाँ लखन, तुझे नहीं पता, इस दंडक वन में शबरी रहती है। इस दंडक वन में शबरी रहती है, और इसीलिए इस वन में आते ही मेरे पैर तेज होकर चलने लगे शबरी के लिए। भीलनी, भील जाति में उत्पन्न, लेकिन राम पहुंचते हैं वहां। स्तुति शबरी नहीं कर पाती, और राम कहते हैं कोई बात नहीं भामिनी, मेरी स्तुति तो बहुत लोग करते हैं, यहां तो मैं तेरी स्तुति करने आया हूं। यह धर्म जहां भेदभाव नहीं है, न जाति का, न वर्ग का, न वर्ण का, न छोटे का, न बड़े का, जहां सबके लिए समानता, पशु पक्षी, वानर, भालू, गीद, शबरी, निषाद, केवट, सबके लिए समता, समानता। किसी ने समझना है, जानना है कि धर्म क्या है, वो राम को पढ़ें, वो राम को देखें, वो राम को अपना आदर्श बनाएं। प्रातकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा, से लेकर अनुज सखा सन भोजन करें। भोजन भी करते हैं तो भाइयों को साथ बिठा करके, बड़े हैं ना, ये धर्म है।
जो जीवन की सोच बदल दे वो धर्म है। जो समता और समानता ले आए वो धर्म है। जो भेदभाव मिटा दे वो धर्म है। जो दूरियां मिटा दे वो धर्म है। जो ऊंच नीच की दरारें भर दे वो धर्म है। रामो विग्रहवान धर्मा, राम धर्म है। और इसीलिए उनका जीवन आप देखें, बाल्यकाल से लेकर के प्रातकाल उठ के रघुनाथा से लेकर मात पिता गुरु नाम ही माथा, घर में कैसे रहना है धर्म सिखाएगा। रिश्तों की पहचान क्या है कौन बताएगा, धर्म। माता पिता से कैसा व्यवहार करना है कौन बताएगा, धर्म। भाइयों के साथ कैसा प्रेम होना चाहिए कौन बताएगा, धर्म। राज्य मिलता है लेकिन अगले ही दिन वनवास, और पता जब चलता है कि भरत के लिए राज्य है, यह धर्म। और राम खिन्न नहीं होते, उदास नहीं होते कि रात्रि में राज्य और अब 14 वर्ष का वनवास। प्रसन्नता से, एकदम प्रसन्नता से बोल उठते हैं कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। पूरे विश्व को देख लो, कहीं नहीं पाओगे ऐसा, कहीं नहीं। यह है मेरा भारत, यह भारत जहां की परंपराओं को भूलकर न जाने क्यों हम विदेशी रंग ढंग में ढलते जा रहे, पाश्चात्य परंपराओं को अपने ऊपर हावी होने का जानबूझकर अवसर दे रहे हैं, केवल मॉडर्निटी दिखाने के लिए, केवल द सो कॉल्ड सिविलाइज्ड बनने के लिए, तथा कथित सभ्य। ये ध्यान रखो, भारत की सभ्यता विचारों के साथ है, व्यवहार के साथ है। भारत की सभ्यता वो अनुमति नहीं देती कि घर के माता पिता का तिरस्कार करके आप कहीं देवी दर्शन या देव दर्शन भी करने जाएंगे तो भारतीय संस्कृति में शायद वो भी स्वीकार नहीं। या किसी क्लब में कहीं आप बड़ा पद पाएं और घर की जननी, 2 दिन पहले करनाल में किसी क्लब का एक कार्यक्रम था, कुछ सेवा का ही, और वहां में बोलना था कुछ, यहां आने से 1 दिन पहले। और वहां एक बात हमने साफ कही कि घर की जननी वृद्ध है, घर में कोई बुजुर्ग है, वो बुला रहा है कि बेटा दवा तो ला के देता जा, और साहब ये कहकर निकल रहे हैं तुम्हें पता नहीं इस समय मेरी बहुत इमरजेंसी मीटिंग है, दवा आके दूंगा या किसी को कह देना, और ऐसे करके निकल गए। ये भारत की संस्कृति नहीं है मेरे भाई। धर्म केवल मात्र किसी एकांत की साधना की स्थिति नहीं। धर्म इसीलिए कहा गया केवल कोई संकीर्ण मत मतांतर पंथ पथ नहीं, धर्म एक उदार सोच है, जीवन के हर पहलू के साथ जुड़ी हुई। ये मेरा धर्म है कि घर में यदि कोई बुजुर्ग है, माता पिता हैं, वृद्ध हैं, मैं उनका ध्यान रखूं, मैं उनका ध्यान रखूं। धर्म है। छोटों के प्रति स्नेह, बड़ों का सम्मान, ये धर्म है। और काश घर घर में ये धर्म आ जाए, छा जाए। कहां दुर्भावनाएं होगी, फिर कहां कलह होगी, और जहां कलह नहीं होगी वहां कली क्यों आएगा। कलयुग वही है जहां कलह है, और जहां कलह नहीं, जहां प्रेम है, जहां सद्भाव है, जहां धर्म का आदर है, धर्म की परंपराओं का आदर है, जहां परिवार में, व्यवहार में
वहां कलयुग का प्रवेश नहीं हो सकता। वहां कलयुग में भी सतयुग है। भाई भाई में प्रेम हो, ये धर्म है। भगवान राम प्रसन्नता से उछल पड़ते हैं कि भरत प्राण प्रिय पावही राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि विधाता आज पूरी तरह मेरे अनुकूल हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरा छोटा भाई राजा बनेगा। धर्म वहां से प्रारंभ होकर, घर से, परिवार से प्रारंभ होकर के शबरी की कुटिया तक पहुंचता है। धर्म विश्व को यह दिखाने के लिए कि भले ही मैं राजमहलों में जन्मा हूं, एक नगर में पला बड़ा हूं, लेकिन मैं केवल राजमहलों का नहीं हूं, मैं केवल नगर का नहीं हूं, मैं वनवासियों का भी हूं, मैं सबका हूं। हमारे दो अवतार, एक अवतार भगवान राम और एक अवतार भगवान कृष्ण, मुख्य अवतार जो, इन दोनों में आप देखेंगे एक महलों में जन्मा और उस धर्म की परंपरा को व्यापक प्रेरणा बनाने के लिए जंगल में चल के गया। वनवास केवल रावण का वध करने के लिए नहीं था, वो तो कैसे भी हो सकता था। वनवास तो शबरी के लिए था। वनवास तो विश्व को ये दिखाने के लिए था, समता सद्भावना प्रकट करने के लिए। वनवास शबरी के लिए। एक अवतार महलों में जन्मा पला और जंगल में गया धर्म की व्यापक प्रेरणा के लिए, और एक अवतार वन में जन्मा। वृंदावन व्रज जो है वो पूरा वन क्षेत्र है, पूरा वन क्षेत्र। और वृंदावन में आप, ब्रज में आप पाएंगे कहीं वृंदावन, कहीं कामद वन, कहीं काम वन, ऐसे अनेक वनों का समूह है ब्रज। तो एक अवतार राजमहलों में जन्मा और वन में गया, और एक अवतार वन में जन्मा, जंगल में जन्मा, जंगलों में लीलाएं की, गौएं चराई, और उसके बाद राजमहलों तक पहुंचा, द्वारकाधीश बन करके द्वारका तक। एक महलों में जन्मा, जंगलों में गया, एक जंगलों में जन्मा और महलों तक का सफर तय किया, और बीच में वही समता, वही सद्भावना, वही भाव। धर्म, राम धर्म है। और दूसरी ओर देखें, रावण अधर्म का नाम। इससे आप ये समझ लेंगे कि धर्म क्या, अधर्म क्या, दोनों में अंतर क्या, धर्म की आवश्यकता क्या, और अधर्म को पीछे करने की क्यों आवश्यकता। रावण अधर्म है, राम धर्म है। पशुत्व को भी इंसानियत में और देवत्व में बदला।